ड्रैगन बॉल जी काय के पिछले एपिसोड में पिकलो बन गया एक सुपर नोमेकियन। अपनी नई पावर्स के बावजूद वो जिंजर टाउन में तबाही मचाने वाले उस रहस्यमयी दरिंदे की फाइटिंग टेक्निक्स के आगे कमजोर पड़ जाता है। तुम आखिर किस तरह के जीव हो? तुम्हारे अंदर गोकू की और फ्रीजा की हम सबकी एनर्जीज हैं, यहां तक कि कामियाहा भी। ओह, बहुत अच्छे। मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। मैं हूं सेल और मैं एक एंड्रॉइड हूं। क्या एक और? हैरत अंगेज सच का खुलासा हो गया है। अब आगे मुझे डॉक्टर शिरो की सीक्रेट लेबोरेटरी के कंप्यूटर ने बनाया था। फिर से वही सिरफिरा? हाँ, सालों पहले डॉक्टर शिरो ने दुनिया के सभी महान फाइटर्स के सेल सैंपल्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। वो उनके डीएनए को सिंथेसाइज करके एक अल्टीमेट एंड्रॉइड बनाना चाहते थे। रिसर्च कामयाब रही, लेकिन इस प्रोसेस में लगने वाले बहुत लंबे टाइम की वजह से उन्होंने उसे बीच में छोड़कर जल्दी बनने वाले ऑप्शंस पर ध्यान दिया। डॉक्टर का ध्यान कहीं और था, लेकिन उनके कंप्यूटर ने उस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा और उसने एक परफेक्ट फाइटिंग मशीन बनाने के लिए दिन रात काम किया। नए सेल्स को कलेक्ट करके उन्हें इस डिजाइन में शामिल किया गया। तुमसे, पिकलो, गोकू से और यहां तक कि सेयन वेजिटा से भी। इन सैंपल्स को सेयन के हमले के वक्त लिया गया था, जब तुम सबकी पावर्स अपने चरम पर थी। तो तुम तब की बात कर रहे हो? तभी मैं सोचा था तुम्हारी कामेहामेहा टेक्निक इतनी कमजोर क्यों थी। और भी हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी जब फ्रीजा और उसका बाप पृथ्वी पर आया। उनके सेल्स भी हमारे हाथ लगे, जिनमें उनकी पावर्स भी शामिल थी। हम आसानी से ट्रंक्स के बचपन के सेल्स भी हासिल कर सकते थे, लेकिन कंप्यूटर ने कहा कि हमारे पास पहले ही सेयन सैंपल्स जमा हो चुके हैं। ओह अच्छा, और तुमने ये सैंपल्स कैसे हासिल किए? जब फ्रीजा की शिप यहाँ आई थी तब सिर्फ हम वहाँ मौजूद थे। अगर कोई और होता तो हमें पता चल जाता। ये समझना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक वैसे जैसे डॉक्टर शेरो ने अपनी रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट किया था। छोटे छोटे सर्विलेंस रोबोट्स का एक दस्ता जो मक्खी जितने बड़े हैं, वो किसी की नजर में नहीं आते। देखा, इस वक्त भी तुम्हारी हर हरकत को मॉनिटर किया जा रहा है और ये डाटा एनालिसिस के लिए कंप्यूटर तक भेज दिया जाता है। क्या पता ये तुम्हारा एक और सेल सैंपल लेना चाहते हो? दफा हो जाओ। मुझे डर है तुम्हें थोड़ी देर हो गई है। कंप्यूटर के पास पहले ही बहुत सारे सैंपल्स हैं और ये प्रोसेस अभी भी जारी है। 24 साल बाद मैं तैयार हो जाऊंगा, डॉक्टर शेरो की आखिरी और सबसे महान रचना। नामुमकिन। हमने ज़ेरो की लैब तबाह कर दी थी, वहाँ मलबे के ढेर के सिवा कुछ नहीं था। बहुत अच्छे, लेकिन कंप्यूटर तो लेबोरेटरी के नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर में है। अच्छा, अगर तुम भविष्य से 4 साल पहले आ गए थे तो तुमने अपनी ये मनहूस सूरत दिखाने के लिए इतना इंतजार क्यों किया? सिंपल, टाइम मशीन के अंदर फिट होने के लिए मुझे खुद को एक बनाना पड़ा। मेरी बॉडी को विकसित होकर इस फॉर्म में आने में 4 साल लग गए। जैसा तुम मुझे देख रहे हो, अच्छी चीजें बनने में टाइम लगता है। एक आखिरी सवाल, तुम्हारे वापस यहाँ आने की कोई तो वजह होगी, वो क्या है? मुझे एक परफेक्ट फाइटिंग मशीन बनने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इसके लिए मुझे इंसानों की बायो एनर्जी के अलावा भी कुछ चाहिए। जब तक मैं 2 बहुत ही खास लाइफ फॉर्म्स को न निगल लूं, मैं परफेक्ट नहीं बन सकता। उनके बिना कंप्यूटर के मुताबिक मैं कभी अपनी पूरी ताकत हासिल नहीं कर पाऊंगा। मुझे जिनकी जरूरत है वो है डॉक्टर शेरो के एंड्रॉइड 17 और 18। क्या? हालांकि जिस भविष्य से मैं आया हूं उसमें ये एंड्रॉइड्स मौजूद नहीं है। ट्रंक्स ने किसी तरह उन दोनों को मार दिया और मेरे परफेक्ट बनने की कोशिशों को शुरू होने से पहले ही नाकाम कर दिया। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, ट्रंक्स के पास एक टाइम मशीन थी जो निकलने के लिए तैयार खड़ी थी। उस बेवकूफ को रास्ते से हटाने के बाद मैंने अपनी तलाश को जारी रखा। मैंने उसकी टाइम मशीन को यूज किया और अतीत में वापस लौटाया, जहां मेरे शिकार अभी भी जिंदा हैं।